Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear class 4th students. I am again with you with unitary method. That is chapter number 8 of your mathematics notebook. And in last two video lectures, I have completed exercise 8.1. And now today, I am going to solve exercise 8.2 of this chapter. That is unitary method. तो हमने यूनिटरी मेथड डिस्कस किया था एक दो वीडियो लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी दूसरी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रही है। ठीक है, तो मैंने पहले जो टॉपिक दिया था, मैंने जो पहला वीडियो दिया था, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7 pens कॉस्ट 280 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच डज 1 पेन कॉस्ट। यहां पे एक एग्जांपल छोड़ूंगा। अगर आपके पास 5 पेन है, ठीक है, तो 5 पेनों का कॉस्ट है 10 रुपीज। कितना? 5 पेनों का कॉस्ट है 10 रुपीज। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बोलना है कि हर एक पेन कितने रुपीज का है, तो आप सीधा 10 को डिवाइड करो 5 से, यहां पे 2 आएगा। दैट मीन्स ये इसका रिजल्ट है। तो हर एक पेन कितने रुपीज में पड़ गया? 2 रुपीज में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 7 पेन्स कॉस्ट 280 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज इक्वल टू 280 रुपीज। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या बोलना है, हाउ मच डज 1 पेन कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, तो सीधा डिवाइड करना है 280 को 7 के साथ। ठीक है, तो आपको मैंने कैंसिलेशन सिखाई होगी। यहां पे आप डिवाइड कर सकते हो ऐसे भी, 7 1 आर 7, 7 4 आर 28, 7 0 आर 0। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 40। यहां देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 40 रुपीज। अगर आपको ये कैंसिलेशन ना आए तो आप यहां इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। 7 4 आर हो गया 28, रिमाइंडर 0, यहां ये 0 आएगा और ये 0 यहां आएगा। ठीक है, तो क्या आया? 40 रुपीज। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। A restaurant consumes 42 kg of sugar in a week. एक रेस्टोरेंट है, वहां पे कितना कंज्यूम शुगर करते हैं एक हफ्ते में? 42 किलोग्राम। ठीक है ना। शुगर एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। शुगर कंज्यूम्ड बाय ए रेस्टोरेंट इन ए वीक कितना कंज्यूम करता है? 42 किलोग्राम। तो हमें क्या बोलना है कि हाउ मच डज इट कंज्यूम इन 1 डे। तो एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। देयरफॉर शुगर कंज्यूम्ड इन 1 डे कितना कंज्यूम होगा? 42 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां पे आप 7 को 42 के साथ डिवाइड जब करोगे, 7 6 आर हो गया 42, रिमाइंडर 0, तो यहां पे कितना आया? 6 kg। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पार्ट था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये लिखा है, हाँ साथ साथ लिखा करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। 12 कर्टेन्स कैन बी मेड फ्रॉम। तो जो ये कर्टेन्स होते हैं, क्या कह रहा है, 12 कर्टेन्स कैन बी मेड फ्रॉम 144 मीटर ऑफ सिल्क क्लॉथ। हाउ मच सिल्क इज नीडेड फॉर मेकिंग ईच कर्टेन। ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्लॉथ नीडेड टू मेक 12 curtains।
इज इक्वल टू 144 मीटर्स। Therefore हमें क्या बोलना है कि एक जो कर्टेन है इसमें कितना क्लॉथ लगेगा, ठीक है ना। हाउ मच सिल्क इज नीडेड फॉर मेकिंग ईच कर्टेन। Therefore सिल्क क्लॉथ needed for each curtain is equals to 144 डिवाइड बाय हो गया 12 12 1 आर 12 12 आर। तो कितने मीटर्स लगेंगे एक क्लॉथ बनाने में, एक कर्टेन बनाने में? 12 मीटर, ठीक है। तो इसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 रेडियो सेट्स कॉस्ट 18,000, यानी कॉस्ट ऑफ 20 रेडियो सेट्स कितना कॉस्ट करता है? 18,000। यानी ये जो रेडियो सेट है 20 रेडियो सेट्स हमें 18,000 में मिलते हैं। तो हमें क्या बोलना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 20। तो यहां पे डिवाइड करो, साइड में ही करना, ठीक है। 18,000 3 डिजिट्स ले लो, 29 आर 90 आर 0 92 आर हो गया 18, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 0, ये 0 यहाँ पे आएंगे ये दो, और ये यहाँ पे, तो कितने में पड़ेगा? 900 में, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, 0 और 0 हो गया कैंसल, 2 1 आर 2 2 9 आर 18 2 0 आर 2 0 आर, यहाँ पे भी 900, यहाँ पे भी 900, ठीक है ना। तो एक रेडियो सेट कितने में पड़ेगा? 900 में, ठीक है। समझ में आया? तो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप ये आप खुद करना, ठीक है। तो मैं बोलूंगा क्या लिखना है। 6 बोटल्स ऑफ शैम्पू हैव 540 ml ऑफ शैम्पू, यानी अगर 6 बोटल्स जो शैम्पू के हैं इसमें कितना शैम्पू है? 540 ml। हाउ मच शैम्पू इज देयर इन ईच बोतल, हर एक बोतल में कितना शैम्पू होगा? लिखना है 540 डिवाइड बाय 6, ठीक है ना। तो वो हो गया 90 ml होगा। तो इसके बाद लास्ट पार्ट जो है, लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ 8 रोल्स ऑफ वायर इज 640 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर इन ईच रो। लेंथ जो है रोल, एक रोल में वायर की कितनी लेंथ है? 8 रोल्स में कितनी वायर की लेंथ है? 640 मीटर। आपको लिखना है लेंथ ऑफ 8 रोल्स ऑफ वायर इज इक्वल टू 640 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच रोल इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी आप खुद ही करना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।